सफल हुए हैं, खाना बनाते में पकड़ लिए हैं। पकड़ के अंदर ले जाकर पीछे हाथ उसका बांध कर उसके साथ दरिंदगी किए गए हैं। निर्भया कांड जैसे उसके साथ गैंग रेप भी किया गया है। उसके बाद उनको एनकाउंटर होना चाहिए, उसकी इज्जत आबरू भी लूटी गई है। अभी तो पोस्टमार्टम नहीं हुआ, ये कैसे कर सकते? मतलब हमारा संदेह है कि इज्जत आबरू भी लूटा गया है। घर पे मौजूद नहीं थे। बात को जो है कैसे आप प्रमाणित करते हैं? क्या कुछ आपने देखा घर में जब यहाँ आए? शंका थी हमें कि हो सकता है ऐसा, लेकिन हम लोगों ने यहाँ तक नहीं सोचा। हमारी बहन के साथ गंदी हरकतों से उसे फांसी की सजा दे देंगे वो लोग। अभी सरकार से यही निवेदन है कि उन लोगों को जल्द से जल्द फांसी जैसे चढ़ाए, उन लोगों को मौत मिले। बहन के पास मोबाइल? हाँ, मोबाइल था। कब हुई आपसे वो? ये बताइए, माँ है आपकी, उनकी शादी तो तय कर ली थी, लेकिन और भी कोई मसला, कोई आपके जहन में कोई बात हो या किसी से वो बातचीत करती रही हो, ऐसा कोई दिमाग में? गलत हो जाएगा। फिर वहाँ पे टांगे उसमें 3-4 बांध कर वहाँ पे सबूत सही रहेगा कि यहाँ पर मर सकती है। आत्महत्या के अंजाम देने के लिए आत्महत्या में है ये अंजाम देने हत्या को आत्महत्या बताना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। तो बलिया जनपद का यह वह ग्राम सभा है, कहीं न कहीं इस ग्राम सभा में जो घटना हुई उससे लोग खौफजदा हो गए, दहशतजदा हो गए। आपने कल खबर देखी होगी भारत मीडिया पे। आज हम गांव में मौजूद हैं और जिस तरह की घटना हुई है बहुत ही विदारक घटना है और लोगों को झकझोर दिया है। अंदर से लोग जो है दहशतजदा है कि कहीं ऐसी भी घटना हो सकती है। जिस पेड़ की हम जो आप तस्वीरों में देखे होंगे, जो पेड़, वह पेड़ यही है। और जो बच्ची की जो बात अगर की जाए तो बच्ची को ऊपर लटकाया गया था। किस तरह के जो है लोग रहे होंगे, किस तरह के वो जालिम लोग रहे होंगे जिन्होंने यह घटना को अंजाम दिया होगा। तो यहाँ पे जो परिस्थिति बन के आ रही थी, लोग जो है जानना चाहते थे कि आखिर उस बच्ची के साथ करने वाले, इस तरह घटना अंजाम देने वाले कौन है। हालांकि पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह अपने दल बल के साथ यहाँ पहुंचे थे, एसओजी टीम भी थी और सीओ रसड़ा भी जो की मौजूदगी भी रही है। 4 टीमें बनाई गई हैं इस घटना के अनावरण के लिए और पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जल्द से जल्द इस घटना के जो जिम्मेदार हैं उनको जो है पकड़ा जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं एक पिता और एक बहन के लिए बहुत ही दुखदायक है। माता जी के इलाज के लिए पिताजी गए हुए थे और यह घटना जो है कहीं न कहीं उस बेटी के साथ जो घट गई है। तो परिवारजन से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब वह इस घर को छोड़ कर गए, बेटी को अकेले छोड़ करके यहाँ गए, तो उन्हें इस बात का क्या अंदेशा नहीं था कि कहीं न कहीं उनकी बेटी के साथ जो ऐसी भी घटना घट सकती है। उनका जो किस पर शक है और वह इसे लेकर के क्या कहेंगे और किस तरह की मांग है उनकी ऐसे जो जघन्य लोगों के खिलाफ जो कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये अपना थोड़ा सा नाम बताइए। मेरा नाम धर्मराज चौहान है। धर्मराज जी, आपकी बेटी के साथ बहुत ही दुखद घटना जो है अन्याय हुआ है और अपराधियों को जो है जल्द से पकड़ करके सजा मिलनी चाहिए और उनको एनकाउंटर होना चाहिए, उसकी इज्जत आबरू भी लूटी गई है। अभी तो पोस्टमार्टम नहीं हुआ, ये कैसे कर सकते? मतलब हमारा संदेह है कि इज्जत आबरू भी लूटा गया है। आप तो घर पे मौजूद नहीं थे। नहीं थे। इस बात को जो है कैसे आप प्रमाणित करते हैं? क्या कुछ आपने देखा घर में जब यहाँ आए तो? आने के बाद हमको अंदाज चला कि ऐसा लोग घटना किए होंगे। आप चौकीदार भी हैं? जी, चौकीदार हैं और आप गांव की जो है चौकीदारी करते हैं। हर एक थाने पर आना जाना भी लगा रहता है। आपको क्या लग रहा है कि बेटी के साथ जो किसने इस तरह की जो घटना की होगी? हमारे आस पास के जो लोग हैं, इन लोगों ने पहले से भी इन लोगों से दुश्मनी चल रही थी और उसको लेकर के सब ऐसा अंजाम किए। कौन लोग हैं? वो लोग हैं रामशीष के पुत्र हैं और ओम प्रकाश के पुत्र हैं, गणेश्वर चौहान के पुत्र हैं। पहले से क्या विवाद? पहले लड़कियों के साथ छेड़खानी किए थे, उसमें भी मारपीट हुआ था। थाने में तहरीर भी दिए थे, सुलह भी किसी तरह से गोड़ हाथ पर गिर करके करा लिए, सुलह कर दिया। और ओम प्रकाश चौहान से भी जमीन का विवाद चलता है। आपको जानकारी थी? अच्छा, ये भाई आपके जो ये रहते हैं भारत, आप बच्ची को सुन करके आए, तो इतना जब आपको पता था कि हमारे जो है इस तरह के दुश्मन हैं, कैसे आपने जो है सोच लिया कि बेटी को घर में अकेले छोड़? अब हम लोग सोचते कि आ जाएंगे लखनऊ से एक ही दिन में दवा करा करके और इस तरह का कोई शंका नहीं था कि ये लोग इस तरह का बड़ा अंजाम दे देंगे।
झगड़ा मारपीट थोड़ा बहुत तो गाली गलौज हो जाता है, तो आस पास में रहता है तो हो जाता है कभी न कभी। कितने बच्चे हैं? 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का। तो सभी लोग जो है घर पे कोई नहीं रहता है। घर पर नहीं थे लोग, लड़का कहाँ रहते हैं? लड़का बाहर था गुजरात में। तो बड़ी बड़ी बेटी असम में है जी। और इस बेटी की भी शादी आपने लगा रखी? हाँ, शादी अप्रैल में रखा गया था दिन 25 अप्रैल को। जी जी। घर पे आप रहते थे, आपकी जो पत्नी रहती थी और आपकी एक बेटी? जी, बेटी का छोटी बेटी है हमारे साथ ही गई थी लेकर के? जी। 3 लोग हम लोग गए थे लखनऊ। तो देख सकते हैं जो माता जी हैं, जिनके इलाज के लिए कहीं ना कहीं जो है जो इस बेटी की साथ ये दर्दनाक जो है घटना हुई है, उसकी माँ के इलाज के लिए उसके पिताजी उसकी बहन को लेकर के लखनऊ गए हुए थे और वह घर पे अकेली थी, जैसा कि पिताजी का कहना है। और यह घटना जो है घटी, और इनका जो है आरोप है कि चूंकि पुराना जो है विवाद चल रहा था, उसी को लेकर के हत्या हुई है। लेकिन हालांकि पुलिस जांच में जो है बात सामने आएगी कि आखिर जो है हत्यारे कौन है। जबकि जो 4 टीमें बनाई गई हैं, पुलिस अधीक्षक का कहना था। क्या उम्मीदें हैं, आपको क्या लग रहा है कि जो पुलिस अधीक्षक यहाँ आए थे, पूरी टीम आई थी, आपको जो है न्याय मिलेगा? हमको तो विश्वास है कि न्याय मिलेगा। आप नगरा थाने पर? जी, नगरा थाने पर हाँ। करीब 2 बजे के आपको आश्वासन आश्वासन मिला कि न्याय होगा, यही तो आश्वासन मिला। जो घर भी है, तो ये एक दरवाजा है इसमें लगा हुआ है, और बाकी घरों में जो दरवाजा नहीं है। इसमें है, इसमें नहीं, किचन में नहीं, इसी में खाना बना रही थी। और खाना बनाने के वक्त ही वो लोग जो है अकेले पा करके यहाँ पर अंजाम दे दिए। गला दबा करके, मुंह में कपड़ा उपड़ा लगा करके अंजाम दे करके तब बाद में लटकाए हैं रात। इस तरह का हमको अंदाज है कि किया। कितने बजे खाना वही 8 बजे बन जाता। हाँ, 7 बजे से तो फोन ही उससे बात हुआ था, 6:30 बजे के पास में फोन से उससे बात हुआ था। तो उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आप मांग कर रहे हैं कि हत्यारों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें जो सजा दी? हाँ, उन लोगों को एनकाउंटर किया जाए। अगर बलात्कार किए होंगे तो एनकाउंटर किया जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो बहन मौजूद है, वह भी अपने बूढ़े पिताजी हैं और बूढ़ी माँ है, तो उनको सहारे के लिए लखनऊ जो है गई हुई थी साथ में अपनी बहन को छोड़ करके। उसे क्या पता था कि कल को जो है इस तरह का हादसा हो जाएगा, जबकि 1 महीने बाद ही उसकी जो है शादी होने वाली थी, वो अपने घर को जाने वाली थी। तो क्या नाम पड़ेगा बेटा? नेहा चौहान। नेहा जी, आप अपने मम्मी के साथ जो है लखनऊ गई। हाँ। आपकी बहन का पूजा चौहान नाम? हाँ, पूजा चौहान की पढ़ाई लिखाई 12th तक थी। हाँ, शादी होने वाली? हाँ, होने वाली थी। मम्मी को आपकी क्या बीमारी है? मेरी मम्मी को हार्ट की बीमारी है, उनका ऑपरेशन हुआ था 2020 में। और अभी दवा के लिए गए थे। मंगलवार के दिन यहाँ से हम लोग निकले बस से, सुबह दोपहर 2:30 बजे करीब। और वहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो 15 दिन की दवा हमें मिली। तो हम लोगों ने सोचा कि जाएंगे आएंगे, टाइम लगेगा और तबीयत भी ठीक नहीं है। तो यहीं हमारे नाना रहते हैं लखनऊ में, उन्हीं के यहाँ रुक जाते हैं। हम लोग को नहीं पता था कि इतनी बड़ी घटना घट जाएगी। शंका थी हमें कि हो सकता है ऐसा, लेकिन हम लोगों ने यहाँ तक नहीं सोचा था कि हमारी बहन के साथ इतनी गंदी हरकतों से उसे फांसी की सजा दे देंगे वो लोग। हमें सरकार से यही निवेदन है कि उन लोगों को जल्द से जल्द फांसी जैसे चढ़ाए हैं, उन लोगों को मौत दे ना। तो बहन के पास मोबाइल? हाँ, मोबाइल था। कब हुई आपसे उनसे? 6:39 पे बात हुई थी उससे। तारीख को बात? उसी शाम को। हाँ। आपने अपने कभी प्रयास किया कि फिर बात कर लेते हैं सोने के टाइम? नहीं, क्योंकि उस टाइम तक हम लोग अब सोने लगते हैं सब। हाँ। बनाने का जो टाइम, जिसे 8 बजे तक आप लोग जो खाना वाना खा लेते हाँ। हैं, कई बजे हो? 7:30 बजे करीब बन जाता है, 8 बजे तक हम लोग खा पी लेते हैं। पिताजी बता रहे हैं कि खाना वो बना रही होगी, उसी समय की ये घटना है। और लोग भी बता रहे थे कि शायद आटा वगैरह जो गूंद के रखी थी, आटा गूंद के रखी थी, थाली में बनाई भी नहीं थी।
और उसे हमें वो देखने के हिसाब से यही लगता है कि वो आटा गूंद ही रही थी, तब तक उन लोगों ने अटैक कर दिया पीछे से और कई सारे लोग थे, पकड़ लिए उसको और बर्तन भी है, सब सब्जियां पड़ी है, सब बिखरा पड़ा है उसमें। तो हमें यही संदेह है कि उसे वहाँ से ले जाके घसीटते हुए उस रूम में लेके गए और वहाँ पे कुछ जो किए, पंखे से सोचे होंगे लटकाने के लिए, पंखा भी खुला हुआ है। तो जिस तरह से बताना है बेटी का, देख सकते हैं ये जो उनका मकान है, चौकीदार हैं और चौकीदार की देख ही सकते हैं आज के दौर में जो है कितनी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, लोगों को आवास दिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस चौकीदार के घर में जो कोई आवास मिला है कि नहीं मिला है इस जानने के बाद पता चलेगा। ये वह जगह है जहाँ वो खाना बनाती थी। अभी भी जो देख सकते हैं आप, वहाँ जो है आटा वगैरह जो बिखरा जो है पड़ा वैसे है बेटा, जो आटा जो है हाँ वैसे ही बिखरा पड़ा है और जो आटा का गोला था उसे थाने पे ले गए हैं वो लोग। हाँ वगैरह का क्या है, पड़ा था, वो सोने का कान का था और पैर का था, वो लोग उसे भी ले गए हैं। पुलिस नहीं ले गए हैं, वो लोग चुरा लिए हैं। हाँ चोरी हुआ है? चोरी तो और कुछ नहीं हुआ है, हम लोग अभी सामान ज़्यादा चेक नहीं किए हैं, लेकिन हमें बस वही पता चला है कि वो नहीं है। इतने आपको जो है आपके साथ भी पहले बता रही थी, बल्कि आपके साथ उन्होंने इतना नहीं सोचा था, हम लोग के मन घटना पहले हो चुकी है ना, हाँ उन लोगों से झगड़ा हुआ था ऐसे। बता रहे थे। हाँ ऐसे बोली चाली में बोलते रहते थे, रास्ते में अशब्द बोलते रहते थे, तो हम लोगों ने थाने पे एफआईआर करवाया। पहले तो उन लोगों से झगड़ा उगड़ा हुआ, उसके बाद थाने पे एफआईआर करवाए, वो लोग हाथ पैर पड़ के गिर के और सुलह सपाट करवा लिए, तो सारा कुछ खत्म करवा दिया। उसके बाद हम लोग का उन लोगों से ज़्यादा वो नहीं था कि हम लोगों से इतना ज़्यादा वो नफरत है उन लोगों से, और वो लोग ऐसा हरकत कर सकते हैं। क्या चाहती हो बेटा जो है अब तो अब तुम्हारी बहन इस दुनिया में नहीं रही, जो लोगों ने घटना को अंजाम दिया है उनके लिए क्या मांग है? हम यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने, जितने लोग थे हमारी बहन की हत्या में शामिल, उन लोग को सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। हमें उम्र कैद नहीं चाहिए, हमें फांसी चाहिए, उन लोग को फांसी दिलवाना है हमें आप लोगों से और सरकार से यही निवेदन है कि हमारी बहन को इंसाफ मिले। इसके लिए लड़ाई लड़ेंगी हम? हाँ लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। क्लास में पढ़ते हो? मैं अभी बीए फर्स्ट ईयर में हूँ। एक बहन है, बहुत ही दुख है इसके, क्यों ना हो, एक जो बड़ी बहन का साथ जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखद है। माँ है, उनसे जो थोड़ा सा बात करेंगे। और पूजा चौहान की जो है माता जी हैं, जिनके इलाज के लिए उनके पिताजी गए हुए थे लखनऊ, और यह घटना जो उनके घर में घटित हो गई। और हार्ट की पेशेंट, सोच सकते हैं जो है इनके लिए क्या परिस्थिति है इस समय, और यह खुद ही जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं। हार्ट का पेशेंट हो, अगर उसको जो कोई सदमा लग जाए तो क्या हो सकता है? नाम बताइए अपना। सुनीता देवी। आपके इलाज के लिए गए थे लोग? जी, हमारी लड़की गई थी या वो गए हैं? अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं किया? हमारी हो गई कि अपनी बेटी को छोड़कर चली। हम साथ ले लिए होते? हम इन लोग नहीं समझे कि कोई दुश्मन उसको कर देगा। हाँ कभी गई हैं क्या? कई बार। हम 3-3.5 साल से हमारा दवा चला था, ऑपरेशन भइल तब से। हाँ तो छोड़ छोड़ के चल जाता रहनी। हाँ कबो वो के लेके चल जाता रहनी, तो कबो ही रह जाई, कबो मन तीनों में क्यों न लेके रहता रही, तो हमके दवाई के लेके चल जाता। ये बताइए, माँ है आपकी, उनकी शादी तो तय कर लेती हैं, लेकिन और भी कोई मसला, कोई आपके जहन में कोई बात हो या किसी से वो बातचीत करती रही हो, ऐसा कोई दिमाग में है बात? नहीं तो नहीं। और उसके बाद विवाद है, झगड़ा उगड़ा चल रहा है। अब भगवान जाने कौन से क्या किया है, और जो हमारी लड़की को ऐसा बुरा हाल में मुआया है, उसको न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारी लड़की को सजा मिला है, उनको सजा मिलना चाहिए। कोई भी होगा, किस आसपास का कोई भी होगा, कहीं भी होगा, उसको न्याय, उनको हमको न्याय मिलना चाहिए। वैसा फांसी होना चाहिए हमारी लड़की जैसे, हमारी आंखी के सामने एकदम होके के चाहिए। कहाँ भाई गए आप लोग? भाई कहाँ? ये एक ही 3 बहनों में एक ही भाई है, तो हमारे साथ मौजूद है। गुजरात से जो है चल करके आए हैं, गुजरात में काम करते हैं, आज ही सुबह में आए। तो बहुत ही दुखद
खड़ी है और जो हालात हैं कहीं न कहीं बहुत ही दुखदाई है और भयावह भी है। और क्यों न हो, जिस तरह की विडंबना है, कल जनपद बलिया में अगर देखा जाए तो बलिया जनपद जो बीजेपी गवर्नमेंट है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में योगी राज है। योगी राज में कहा जाता है कि कानून जो है वो बेहतर है और यहाँ जीरो टॉलरेंस की नीति जो है अपनाई गई है और कहीं न कहीं महिलाओं की सुरक्षा की बात भी योगी राज में जो है की जाती है। हमने कल जो है जब बीजेपी के जिलाध्यक्ष का आगमन हुआ था, बहुत ही भव्य स्वागत किया जा रहा था। गलथरा रोड के चौकिया मोड़ पर उनसे सवाल किया था कि नगरा में जो है एक बेटी के साथ हादसा हो गया है, आप उस पर क्या कहेंगे, तो उन्होंने कुछ कहने से जो मना कर दिया था। देखिए, एक तरफ स्वागत का कार्यक्रम होता है और एक तरफ जो है लोग इतने भयभीत हैं, गमजदा हैं, दुख में है। कहीं ना कहीं जो है इस पर भी जो है सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। और यहाँ पे जो भाई उनके मौजूद हैं, उनसे जो बात करेंगे। नाम बताइए। जिस दिन घटना हो उस दिन शाम को उसको नाम बताओ बेटा। संदीप कुमार चौहान, बहन थी पूजा चौहान। जब जिस रात को घटना हुआ है तो हम फोन करके उसके सामने ही को कहा कि वहाँ पे आसपास घर वाले सही नहीं है, पहले से भी लफड़ा विवाद टेंशन मुकदमा भी है, तुम सोना तो घर में कबाड़ी बंद कर देना, टचर भी कोई करेगा तो बाहर खोलना नहीं, हम लोग को फ़ोन करना। तो वो लोग कई बार ऐसा घटना का अंजाम देने यहाँ पर आए हैं पर वो सफल नहीं हुए। इस बार सफल हुए हैं, खाना बनाते में पकड़ लिए हैं, पकड़ के अंदर ले जाकर पीछे हाथ उसका बांध कर उसके साथ दरिंदगी किए गए हैं। निर्भया कांड जैसे उसके साथ गैंग रेप भी किया गया है। उसके बाद पंखे में टांगे हैं तो पंखा भी टूट गया है और वहाँ पे घर में जो रेगनी है पाइप उसमें से भी निकल गया है पाइप। उसके बाद दूसरे बार ये जामुन है, इस पे कोशिश किए गए हैं, वो पत्ती भी अभी छुड़ा गई है आज की डेट में जो रस्सी से दबा पर। इसके बाद यहाँ से नज़दीक पड़ा तो सोचे कि यहाँ पर सबूत न गलत हो जाएगा, फिर वहाँ पे टांगे उसमें 3-4 बार बांध कर कि वहाँ पे सबूत सही रहेगा कि यहाँ पर मर सकती है। आत्महत्या के अंजाम देने के लिए, आत्महत्या में है कि अंजाम दे हत्या को आत्महत्या बताना चाहता हूं। हाँ, ये दरिंदगी से उसके साथ हत्या की गई। हाँ, इस घर में है। ये चौकीदार का जो घर और मकान है, चौकीदार हैं जो लोगों जहाँ पे टांगा गया था वहाँ से छपटा कर वो खुल गया है कि कैसे, वहाँ से उसके बाद एक पाइप था उस सरिया में लगा था रेगनी के लिए, उसमें से लटके तो वहाँ से भी बिछड़ गई है। सब सामान पत्थर पत्थर हो गया है। उसके पीछे से हाथ बांध कर रेप भी किया गया है कि कोई अकेले उसका काम नहीं करेगा। उसके बाद गैंग रेप करके सिलाई मशीन कपड़ा सी रही थी, सीधा ही थी, पर यहाँ पर झकझोर में ये सब हिल गया है। और अच्छा, इसी में गहने था, दबाव देकर उसको मारपीट कर खोल के इसमें से गहने भी लेकर भागे हैं। उसके शादी के लिए अगले महीने में 25 तारीख को शादी थी। उसके शादी की सिलसिला में हम गए थे गुजरात कमाने। ऐसा दरिंदगी ये लोग किए हैं। क्या लग रहा है कितने लोग शामिल रहे होंगे, क्या अनुमान लगा? इसमें 2-4 लोग शामिल रहे होंगे। एक आदमी को तो धोखा से मार ले कि 2 ही लोग काफ़ी है, और लोग गेम बनाकर साजिश रच के कि कोई इधर से आएगा तो हम सूचना देंगे, ऐसा गेम बनाकर यहाँ पे ऐसा घटना किया गया है। इसको हम चाहते हैं कि हम क्यों उसका जवाब दे। एक कानूनी प्रक्रिया में जैसे इनकाउंटर हो रहा है वैसा ही उन लोग दरिंदों के साथ किया जाए, चाहे निर्भया कांड जैसा उन लोगों को फांसी दी जाए। पहली प्रक्रिया है पोस्टमार्टम। आज पोस्टमार्टम के रिपोर्ट आने के बाद में जो आएगा उस पर जी सर, उस पर यदि गैंग रेप किया होगा तो उस पर भी फांसी दी जाए, चाहे ऐसे आत्महत्या तो लग ही नहीं रही है। दोनों में चौथा स्थान हम बड़े भाई हैं, हमारी 3 बहन छोटी है, हो गई है। हमारी शादी हो गई है। हमारे पत्नी अभी अपने घर गई थी। हाँ, वो इतना भी नहीं जानते हैं यहाँ पे ऐसा दरिंदगी ये लोग कर देंगे। इसी कचर करके छीना गया है, खुलवा कर, इस जो सूटकेस जैसा है, उसके शादी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे। देख रहे हैं जो यही रूम है, ये चौकीदार का रूम है और ये दरवाजा है। ये रस्सी भी हमारी घर की नहीं है। आप कौन है?
हम इस गांव के बगल के इनके हैं, ये मेरे चाचा जी हैं और हम बगले में रहते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अरविंद चौहान है। चौहान जी, एक बार भी तो आप बगल के हैं तो सर जी कई बार हम लोग थाने पर मुकदमे गए थे, वो लोग हाथ से ओढ़ गिर के सुलहा कर लिए। बच्ची को हम लोग की सर ये लोग इतना दरिंदगी से उसके साथ टचर करेंगे। हम लोग को उम्मीद था कि बोल बाल का छोड़ देंगे, ये लोग डरे हैं, थाने पर पिटाए हैं तो हाथ गोड़ जोड़ के कैसा हम लोग कभी नहीं करेंगे। इस बात को हम उम्मीद लेकर छोड़ दिए थे। इन लोग एक्शन लिया पुलिस ने एक्शन पता नहीं उन लोग को पकड़े क्या कहे, ये बात को हम लोग को पता नहीं है। हम लोग तहरीर दिया हाँ जी, लोगों को 4-5 लोगों के खिलाफ नामजद दिए, हाँ नामजद भी, अज्ञात भी है। कुछ अज्ञात लोगों को। आपका लिखा अब लिखा गया कि क्या हुआ वो हम देख कर चले आए। देख सकते हैं ये है परिस्थिति और ये है स्थिति। एक चौकीदार के घर पे उसकी बेटी के साथ जो है जघन्य कांड होता है। इसे जो है आत्महत्या तो नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से उसका हाथ पांव बंधा हुआ था, क्या करोगे? उसका हाथ पीछे से बांध दिया गया था कि रेप करने में आसानी रहेगा, वो पकड़ेगी नहीं। उसके बाद वो लोग टांगने समय वो लोग अपने हड़बड़ी में उसका हाथ बांधा ही छोड़कर भाग गए हैं अंजाम देकर। यहाँ पर अंजाम कई घंटा तक हुआ है। यहाँ पे 40-30 मीटर 25 मीटर पर 3-4 घर है। ये लोग को तो कुछ खबर मिलती होगी। यहाँ पे लाइट की एमसीबी भी अंदर से गिरा देगी खुला पाक। यहाँ पर लाइट उजियार रहेगा तो अदर लोग देखेंगे, ये सब काम करेंगे तो जान जाएंगे। उधर से भी घर है, वो लोग देख सकते हैं। चाहे इधर से लाइट हम इसलिए लगाए थे यहाँ पे, तो एमसीबी गिरा कर तार काट दिए हैं। अंधेरा में घटना का अंजाम देने में अच्छा रहेगा, हम लोग को आसानी मिलेगी। तो यह परिवार जो है इंसाफ की गुहार लगा रहा है। क्यों न हो, एक बेटी के साथ जो जिस तरह की घटना हुई है, इन्हें इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। और यह एक आदमी का तो काम तो हो ही नहीं सकता है। और आत्महत्या की जो स्टोरी बनाने की कोशिश की गई है, उसमें जो कहीं ना कहीं वो कातिल जो सफल भी नहीं हो पाए हैं। क्यों न हो कि जो पीछे से जो हाथ बंधा हुआ ही था और रस्सी से जो कहीं न कहीं पेड़ में रस्सी भी बंधी हुई थी। जिस तरह से हम लोगों ने कल तस्वीरों में देखा था, पुलिस अधीक्षक बलिया के आने के बाद जो तस्वीरें हमारे सामने आई थी, तो इस परिवार को जो इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरह से निर्भया कांड की बात कर रहा है यह भाई, तो कहीं ना कहीं वो गलत नहीं कर रहा है। निर्भया कांड से बड़ा कांड जो है यहाँ कहीं ना कहीं अंजाम दिया गया। बात मीडिया के लिए क्या करते हो? ये भी बात है कि जब से मेरिट की भर्ती यहाँ पे धनेश्वर चौहान का लड़का राजकुमार हुआ है, तब से पैसे की बल पर दरिंदगी ज्यादा बढ़ गई है। तभी से ये लोग ये ड्रामा हो रहा है। सब लोग अलग थे, पर जब हुआ तब मिल गए, सब लोग एक हो गए हैं। इसी के बल पर दरिंदगी हम लोग के साथ ऐसी हरकत की जाती है। वो हैंडल करता है वहाँ से और फंसता भी नहीं है कि हम तो ड्यूटी पे हैं, हम कैसे फंसेंगे। कोई सबूत भी नहीं छोड़ता है और दूसरे के कंधे पर धक्का बंदूक भी चलाता है, ऐसा अंजाम देता है। शंका तो इनको पहले से थी कि कभी कुछ भी हमारे साथ हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे लापरवाही भी जो कहा जाएगा। क्यों यहाँ में जो थाने पर वो लोग कहे कि हम लोग पूरा हाथ पर गिरे कि हम लोग ये उल्टा सीधा काम अब नहीं करेंगे भैया, माफी। आप यकीन कर लिए? हाँ, विश्वास कर लिए थे कि जो भी झगड़ा तूफान थोड़ा किए, चलिए अपने ही भाई परिवार के हैं, गांव के, केस मुकदमा करने से कोई फायदा नहीं होगा। यही आपका कुल बड़ी जो यही है? जी जी, सरकार की तरफ से कोई आपको एक आवास मिला था 3-4 साल पहले। खेती बाड़ी अब थोड़ा बहुत है, जमीन भी बेच करते हैं और बेटा जो कमाता है इसी के जमीन भी बेच करके इलाज कराए औरत का। बहुत ही गरीब परिवार है और गरीब आदमी के पास विश्वास भी बहुत ज्यादा होता है, यकीन भी बहुत ज्यादा होता है। जिस तरह की घटना इनके साथ पहले हो चुकी है, लेकिन इन्हें यकीन था कि अब दोबारा जो है वह घटना को अंजाम नहीं देंगे। और इसी का जो है भरोसा इन्हें कहीं ना कहीं जो है। हम लोग इस बात को सुलहा कर दिए कि हम लोग को पास ही में रहने का है। विवाद करेंगे तो अच्छा हम लोग के लिए है, अदर कोई भी फायदा उठा सकता है हम लोग विवाद का, एक मिलकर रहेंगे। पर यहाँ पे ये घटना हुई थी तो ये लोग को कुछ संदेह होगा तो कुछ खबर नहीं दिए। 112 नंबर पे डायल कर सकते थे और कुछ नहीं जानते थे तो आएंगे नहीं यहाँ पे। तो 112 नंबर मैंने यहाँ पे विवाद है हम लोग से, तो यहाँ पर द्वार पर नहीं आ सकते हैं, और 112 को तो सूचना दे सकते हैं किसी घटना। सूचना किसने दी? सूचना सुबह में हम लोग दिए। हमारी बहन अपने घर से यहाँ पर उसको लड़का बोला था
कि हाँ, तब 7 बजे हम आए हैं, तो सब आदमी आया था जाता था, पूछे जो कह रहे है क्या हुआ है, कि जमुनी का लड़की हुई। हम लोग नहीं जानते हैं, सवेरे से लोग ये पाए, तो हम लोग देख के चल गए, कहीं कि यहाँ से वही नहीं कहता का बतिया, हमने कहीं यहाँ जानते नहीं थे, हमने कहीं रिश्तेदार बन जाता का बताए। देखना होगा कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें क्या जो है सामने आता है। हालांकि इस तरह से बलिया पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह का कहना है कि जो वीडियोग्राफी के जरिए पोस्टमार्टम की जाएगी और कहीं न कहीं इसमें जो भी सच्चाई है वो सामने आएगी और जो भी इसमें हत्यारे हैं उनको पकड़ा जाएगा। भारत मीडिया के लिए इमरान गुड्डू के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट बने रहे भारत मीडिया के साथ। और इस खबर को देखने के बाद आप अपने कमेंट करके जरूर अपनी राय दें कि आखिर इस तरह की घटना जो कि उत्तर प्रदेश योगी राज में हो रही है, तो इसे लेकर के आप क्या कहें।